भैया महापुरुष हैं, और महापुरुष गुरुओं का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए सुदामा चरित्र में सुदामा जी का नाम नहीं गाया गया है। सुदामा चरित्र में सुदामा जी को नाम को नहीं गाया है। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी के नाम को नहीं गाया है। क्या कहते हैं? कृष्ण स्यासी सखा कश्चित्, एक कृष्ण के सखा थे, और वह सखा श्री द्वारिकाधीश के सखा श्री सुदामा जी महाराज। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और ब्राह्मण वृत्ति को भी नहीं जान रहे, फिर किस लिए ब्राह्मण कुल में जन्म मिला? लेकिन वह अपने ब्राह्मणत्व को जानने वाले हैं। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कार्य क्या है। दूसरा, विरक्तो इंद्रियार्थेषु, गृहस्थ में रह करके भी विरक्त है, अथवा इंद्रियार्थेषु, जो अपने इंद्रियों पर विजयी पाले। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों पर विजयी पाले, वही सुदामा है। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। जितना उन्हें प्राप्त था उतने में ही वह पर्याप्त मानते थे। 5 घरों में सुदामा जी जाया करते थे, और 5 घरों में जो मिल जाए तो उसे ला करके प्रसाद भोग लगा करके फिर पाया करते थे। 5 घरों में जाते और जो मिल जाता प्रभु को निवेदित करते, और 5 से 6 घर नहीं जाते। संत की यही परिभाषा है कि ज्यादा संग्रह में नहीं लगना चाहिए। ज्यादा संग्रह में लगेंगे तो मठ मंदिर के लिए भी गोली चल जाती है। बोले गुरुजी ने मुझे कह के गया था कि आप बनना, अब वो बोलेंगे मुझे कह के। इसलिए ज्यादा संग्रह नहीं, जितना काम चल सके उतना ही कार्य करना चाहिए, जितने में काम चल सके। सुदामा जी महाराज 5 घरों में जाते, विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, बड़े सौम्य भाव और शांत भाव से रहते थे। एक बात बताऊं, सबसे बड़ा धनी वही है कि जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जब संतोष धन ही नहीं है तो वह व्यर्थ है। इसलिए संतोष धन होना चाहिए। सबसे बड़ा धनी वही है। गोधन गुजद बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान, सब धन दूर समान। जब जीवन में संतोष धन आ जाए तो समझ लीजिए कि प्रभु की बड़ी विशेष कृपा हो रही है। सुदामा जी महाराज के पत्नी का नाम सुशीला था। जैसा नाम वैसा गुण, नाम का ही प्रभाव पड़ता है। 4 बालक थे, और एक बार तो ऐसा हुआ, 1 दिन व्यतीत हुए, 2 दिन व्यतीत हुए, धीरे धीरे 5 दिन व्यतीत हो गए, कुछ प्रसादी नहीं। सुशीला रुदन करते हुए बैठी हुई हैं,
और बालक आकर के बार बार कहते मैया मुझको भूख लगी है, मैया मुझको भूख लगी है। सुशीला समझाती रो रो के कहती सुदामा किनारी, हे प्रभु ऐसे गरीबी न देना किसी को भी। और एक बात बता दूं, भगवान से आप मृत्यु मांग लो, भगवान से सब कुछ मांग लो, भगवान से भगवान करे कि प्रभु गरीबी किसी को मत दे, गरीबी किसी को न दे। यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, हे प्रभु इस दुनिया से उठा ले लेकिन इस दास को गरीबी मत दे, किसी को गरीबी न देना प्रभु। क्योंकि सुख के साथी अनेक हैं, दुख के साथी को ना। आपको सुख में अनेक यार दोस्त मिलेंगे, लेकिन जब दुख की घड़ी आएगी तो कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु किसी को गरीबी न दे। मैया सुशीला अपने बालकों को धैर्य धारण कराती है कि रो रो के कहती सुदामा किनारी, हे प्रभु ऐसे गरीबी न देना। खोले सिर की चोटी, फटी तन की साड़ी, बच्चे मांगते मां दे दो रोटी, बच्चे मांगते दे दो रोटी। मैया सुशीला समझाती, धैर्य धारण कराती, अरे पिताजी आते होंगे, पिताजी आते होंगे, जलपान करा करके सुला दे। आज मैया बड़ी दुखी हुई है। अर्धरात्रि में श्री सुदामा जी आए हैं और अर्धरात्रि में सुदामा जी आते हैं, बोले कुछ मिला है, बोले कुछ नहीं मिला। मैया सुशीला से रात भर विचार करते, रात भर प्रभु को सुमिरन करते। सुदामा जी की भी यह शरीर जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। आज भगवान से देखा नहीं गया, भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान आज एक संत का वेश बना करके पहुंच गए और सुदामा जी के द्वार पर पहुंचे हैं। मैया सुशीला से कहा भवत भिक्षाम दे, मैया कुछ भिक्षा है। सुशीला रोती हुई निकली है। आज सुशीला अपने दुखी से दुखी नहीं है, आज सुशीला दुख इसलिए है कि एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है और वह मुझसे आशा कर रहा है और मैं कुछ नहीं दे पा रही, मुझसे आशा कर रहा है और मैं कुछ नहीं दे पा रही हूँ। आज सुशीला ने कहा मेरे यहाँ सूदक लगा हुआ। बोले किस बात का सूदक लगा है? बोले मेरे यहाँ दरिद्री कन्या का जन्म हुआ, मेरे यहाँ दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है। तब महात्मा जी कहते हैं अरे आपके स्वामी जी के सखा श्री द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका क्यों नहीं चले जाते हैं? इतना कह करके वह चले गए। आज सुदामा जी पुनः अर्धरात्रि में लौट करके आए हैं और ऐसे ही सुदामा जी लौट करके आए, रात्रि में बैठ करके मैया सुशीला बात करने लगी। अरे आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आज तक आपने मुझसे बताया नहीं, आज तक मुझसे आपने बताया नहीं कि आपके सखा श्री द्वारिकाधीश हैं। एक बात बताऊं, और आजकल लोग बगल में फोटो भी खिंचवा ले तो बोले मेरा परिचय है उससे,
अपना परिचय मत बताओ, व्यक्ति का स्वभाव ही बता देगा किसका परिचय कितना है, व्यक्ति का व्यवहार ही बता देगा, व्यक्ति का रहन सहन ही बता देगा ये कैसा है व्यक्ति। बताने की जरूरत नहीं है। आप चले क्यों नहीं जाते? बोले मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। सुशीला कहती है नहीं, आप मांगने मत जाइए, लेकिन आप दर्शन करने के लिए तो चले जाइए। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृह में धिना। अरे आप चले जाइए, दर्शन कर लीजिए। महापुरुषों के दर्शन कर लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। बोले लेकिन मित्र के यहाँ जाओ, देवालय में जाओ, सत्संग में जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है। आज सुशीला गई है 4 घरों में, और 4 घरों में जाकर के 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आई है। क्यों? सुशीला जी जानती थी ये भगवान से कहेंगे नहीं, लेकिन भगवान जब 4 प्रकार के चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे किसके यहाँ कुछ भी नहीं है और न इनके घर का है यह चावल। 4 घरों में गई हैं और 4 घरों में जाकर के काम की है और काम करके चावल को लेकर के आई हैं। और चावल को लेकर के आई, सुदामा जी को देने लगी, लेकिन पोटली भी नहीं है बांधने के लिए। साड़ी के पल्लू को फाड़ा है, और जो साड़ी के पल्लू एक नहीं 10 जगह से सिली हुई है, उस पल्लू को बांधा है और बांध करके सुदामा जी चल रही है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, अब तो कान्हा यह जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती, अब आस भी निराश लगती है। मैं कैसे आऊं द्वारिका नगरी। लेकिन सुदामा जी महाराज गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि मैं आपको